60 वर्ष की उम्र के बाद भी बहुत से लोग मानते रहते हैं कि अंडे प्रोटीन का सर्वोच्च स्रोत हैं, जबकि इस धारणा की गहराई से जांच की जानी चाहिए। अंडे निश्चित रूप से मूल्यवान पोषण प्रदान करते हैं। एक बड़े अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन कई रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो तुलनीय या उससे भी अधिक प्रोटीन दे सकते हैं, और अक्सर ऐसे अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ के साथ जो उम्र बढ़ने पर और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उम्र बढ़ने की वास्तविकता हमारे शरीर में अपरिहार्य बदलाव लाती है, और इन बदलावों को समझना हमें बेहतर पोषण विकल्प चुनने में मदद करता है। शोध से पता चलता है कि 30 साल की उम्र के बाद वयस्क सामान्यतः प्रत्येक दशक में लगभग 3-8% मांसपेशी द्रव्यमान खोना शुरू कर देते हैं, और यह हानि 60 के बाद तेज हो जाती है। मांसपेशियों में होने वाली यह क्रमिक कमी, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं, केवल ताकत ही नहीं बल्कि संतुलन, गतिशीलता और समग्र जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अच्छी खबर यह है कि उचित पोषण, विशेषकर पर्याप्त प्रोटीन सेवन, इस प्रक्रिया को काफी धीमा कर सकता है और उस जीवन शक्ति व स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद कर सकता है जिसे हम सभी संजोते हैं। जब हम प्रोटीन की गुणवत्ता की बात करते हैं, तो हमें केवल मात्रा नहीं बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हमारा शरीर इन पोषक तत्वों को कितनी आसानी से पचा और उपयोग कर सकता है। उम्र के साथ हमारी पाचन क्षमता स्वाभाविक रूप से कम कुशल हो जाती है, पेट के अम्ल का उत्पादन घट सकता है, और श्रेष्ठ पोषक अवशोषण बनाए रखने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जीवन के बाद के दशकों में सही प्रोटीन स्रोत चुनना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपके साथ ऐसे 7 उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत साझा करना चाहता हूं जो न केवल अंडों की बराबरी करते हैं, बल्कि अक्सर उनके प्रोटीन कंटेंट से आगे निकल जाते हैं और उम्रदराज शरीर के लिए अनूठे फायदे प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ सुलभ, किफायती हैं और बिना नाटकीय आहार परिवर्तन के आसानी से आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। ग्रीक दही उच्च गुणवत्ता प्रोटीन की तलाश कर रहे परिपक्व वयस्कों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में उभरता है। सादा ग्रीक दही का एक कप आमतौर पर 15-20 ग्राम प्रोटीन देता है, जो 2 बड़े अंडों से कहीं अधिक है। ग्रीक दही का विशेष मूल्य इसकी निर्माण प्रक्रिया में है। पारंपरिक दही को छानकर अतिरिक्त वे और पानी हटाए जाते हैं, जिससे प्रोटीन सघन हो जाता है और बनावट मलाईदार हो जाती है, जो कई लोगों को साधारण दही से अधिक पसंद आती है। जो वृद्ध व्यक्ति लैक्टोज संवेदनशीलता अनुभव करते हैं, उनके लिए ग्रीक दही अक्सर कम पाचन चुनौती पैदा करता है, क्योंकि छानने की प्रक्रिया में काफी लैक्टोज हट जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीक दही में जीवित प्रोबायोटिक कल्चर होते हैं, जो पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यह समर्थन उम्र के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लाभकारी बैक्टीरिया आंत माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जिससे पोषक अवशोषण बेहतर हो सकता है और प्रतिरक्षा कार्य को सहारा मिलता है। ग्रीक दही में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य को भी सहारा देता है, जो 60 वर्ष से ऊपर के वयस्कों के लिए एक और महत्वपूर्ण चिंता है। उम्र के साथ हड्डी घनत्व स्वाभाविक रूप से घटता है, विशेषकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद, इसलिए पर्याप्त कैल्शियम सेवन कंकाल की मजबूती बनाए रखने और फ्रैक्चर जोखिम घटाने के लिए आवश्यक है। ग्रीक दही को दिनचर्या में शामिल करना आसान है। इसे सादा खाएं, प्राकृतिक मिठास और एंटीऑक्सीडेंट के लिए ताजी बेरीज मिलाएं या स्मूदी के आधार के रूप में उपयोग करें। यह नमकीन व्यंजनों में भी बेहतरीन है। रेसिपी में खट्टा क्रीम की जगह या सलाद, ड्रेसिंग और मैरिनेड के मलाईदार आधार के रूप में। दलहन, विशेषकर चने, परिपक्व वयस्कों के लिए एक और शक्तिशाली प्रोटीन स्रोत हैं जो अनेक लाभ प्रदान करते हैं। पके हुए चनों का एक कप लगभग 15 ग्राम प्रोटीन देता है और साथ ही पर्याप्त मात्रा में आहार फाइबर भी देता है। प्रोटीन और फाइबर का ये संयोजन लंबे समय तक तृप्ति का एहसास करवाता है और रक्त शर्करा स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, जो उम्र के साथ मेटाबॉलिक दक्षता घटने पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चनों में मौजूद फाइबर पाचन स्वास्थ्य से आगे बढ़कर कई भूमिकाएं निभाता है। घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोग जोखिम घटाने में मदद कर सकता है, जबकि अघुलनशील फाइबर नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है और समग्र पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करता है।
जिन वृद्ध वयस्कों की दवाएं पाचन को प्रभावित करती हैं या जिनमें उम्र संबंधी आंत की गतिशीलता में बदलाव हैं, उनके लिए दलहन का फाइबर कोमल, प्राकृतिक सहारा दे सकता है। चने फोलेट, आयरन और मैग्नीशियम के भी अच्छे स्रोत हैं। फोलेट स्वस्थ कोशिका विभाजन का समर्थन करता है और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। आयरन पूरे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच सुनिश्चित करता है और मैग्नीशियम मांसपेशी तंत्रिका कार्य, रक्त ग्लूकोज नियंत्रण और रक्तचाप विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चनों की बहुमुखी प्रकृति उन्हें भोजन में जोड़ना आसान बनाती है। सूप और स्ट्यू में अतिरिक्त प्रोटीन व बनावट के लिए डालें। पौष्टिक स्प्रेड के रूप में हम्मस बनाकर खाएं या मसालों के साथ भूनकर कुरकुरा नाश्ता बनाएं। डिब्बाबंद चने सुविधाजनक हैं, जबकि सूखे चनों को स्वयं पकाने पर बेहतर बनावट मिलती है और सोडियम नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। क्विनोआ विशेष पहचान का हकदार है क्योंकि यह उन दुर्लभ पौध आधारित खाद्यों में से एक है जो सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान करता है। इसी कारण पोषण विशेषज्ञ इसे कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। पके हुए क्विनोआ का 1 कप लगभग 8 ग्राम प्रोटीन देता है, साथ ही जटिल कार्बोहाइड्रेट जो रक्त शर्करा में तेज उछाल लाए बिना सतत ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्विनोआ को अलग बनाती है इसकी अमीनो अम्ल प्रोफाइल, विशेषकर लाइसिन की पर्याप्तता। पौध प्रोटीनों में लाइसिन अक्सर सीमित होता है, लेकिन क्विनोआ इसकी अच्छी मात्रा देता है। लाइसिन कैल्शियम अवशोषण, कोलेजन निर्माण और प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण है। जो वृद्ध वयस्क मांस कम खाते हैं या पौध आधारित आहार लेते हैं, उनके लिए क्विनोआ उत्कृष्ट प्रोटीन आधार है। क्विनोआ मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज की भी उल्लेखनीय मात्रा देता है। ये क्रमशः हड्डी स्वास्थ्य, ऊर्जा चयापचय और एंटीऑक्सीडेंट कार्य का समर्थन करते हैं। अनेक ज़रूरतें एक ही खाद्य में पूरी होना क्विनोआ को पोषण कुशल विकल्प बनाता है। क्विनोआ पकाना सरल है। दानों को अच्छी तरह धोकर उनकी प्राकृतिक कड़वी परत सेपोनिन हटा दे। 2:1 तरल अनाज अनुपात में पानी या कम सोडियम स्टॉक के साथ पकाएं। पका हुआ क्विनोआ ग्रेन बाउल का आधार, सलाद में प्रोटीन व बनावट जोड़ने या सूप और कैसरोल में सम्मिलित करने के लिए बढ़िया है। कद्दू के बीज पेपिटास आपके आहार में छोटा सा जोड़ लग सकते हैं, पर उनका पोषण प्रभाव प्रभावशाली है। सिर्फ 1 औंस कद्दू बीज लगभग 9 ग्राम प्रोटीन देता है, साथ में स्वस्थ वसा और आवश्यक खनिज जो समग्र स्वास्थ्य और मांसपेशी कार्य का समर्थन करते हैं। ये छोटे बीज मैग्नीशियम, जिंक और आयरन से विशेष रूप से समृद्ध हैं। मैग्नीशियम शरीर में 300 जोड़ एंजाइम अभिक्रियाओं को सहारा देता है, जिनमें मांसपेशी संकुचन विसर्जन शामिल हैं। कई वृद्ध वयस्कों में मैग्नीशियम का सेवन अपर्याप्त होता है, जो मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी और अनियमित दिल की धड़कन में योगदान दे सकता है। जिंक प्रतिरक्षा कार्य और घाव भरने में मदद करता है, जो उम्र के साथ विशेष चिंता का विषय बन सकता है। कद्दू बीजों की स्वस्थ वसा में ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल हैं, जिनमें सूजनरोधी गुण होते हैं। पुरानी सूजन कई उम्र संबंधी समस्याओं जैसे हृदय रोग और गठिया से जुड़ी है। प्राकृतिक सूजनरोधी यौगिकों वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना समग्र स्वास्थ्य और आराम का समर्थन कर सकता है। कद्दू बीज कई तरीकों से खाए जा सकते हैं, कच्चे नाश्ते के रूप में या हल्का भूनकर नमक मसाले के साथ। सलाद, दही या ओटमील पर छिड़कने से स्वाद और पोषण बढ़ता है। पिसे हुए बीज स्मूदी में मिलाएं या मछली, चिकन के लिए क्रस्ट के रूप में इस्तेमाल करें। टेम्पे फर्मेंटेड सोयाबीन से बना पारंपरिक इंडोनेशियाई खाद्य असाधारण प्रोटीन के साथ साथ किण्वन से मिलने वाले अनूठे स्वास्थ्य लाभ देता है। 3 औंस टेम्पे लगभग 16 ग्राम प्रोटीन देता है, साथ में आंत स्वास्थ्य समर्थक प्रोबायोटिक्स। किण्वन प्रक्रिया सोयाबीन के जटिल प्रोटीनों को आंशिक रूप से तोड़ती है, जिससे वे पचाने में आसान हो सकते हैं। यह उन वृद्ध वयस्कों के लिए लाभकारी है जिन्हें पाचन संवेदनशीलता होती है। किण्वन लाभकारी बैक्टीरिया भी उत्पन्न करता है, जो दही की तरह आंत और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। टेम्पे सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान करता है, यानी यह भी कंप्लीट प्रोटीन है। यह आइसोफ्लेवोन्स से समृद्ध होता है, जो हृदय स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और कुछ दीर्घकालिक रोगों के विरुद्ध संरक्षणकारी प्रभाव रख सकते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान कुछ महिलाओं में सोया उत्पादों के आइसोफ्लेवोन्स लक्षण प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं, यद्यपि व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं भिन्न हो सकती हैं। टेम्पे की ठोस बनावट इसे रसोई में बहुमुखी बनाती है। स्लाइस करके पैन फ्राई करें, पास्ता सॉस में क्रम्बल करें या मैरिनेट कर ग्रिल करें। इसका हल्का नटसा स्वाद कई मसालों और पकाने की विधियों के साथ अच्छा मेल खाता है।
एज्ड चीज, विशेषकर परमेजान, छोटे सर्विंग में सघन प्रोटीन देता है। 1 औंस परमेजान लगभग 10 ग्राम प्रोटीन देता है। यह उपलब्ध सबसे प्रोटीन घने खाद्यों में से एक है। एजिंग प्रक्रिया प्रोटीन को छोटे, आसानी से अवशोषित होने वाले घटकों में तोड़ती है। यह उन वृद्ध वयस्कों के लिए उपयोगी है जिनकी पाचन दक्षता घट रही हो। प्रोटीन से आगे, परमेजान कैल्शियम और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा देता है। दोनों हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। उच्च गुणवत्ता प्रोटीन और हड्डी समर्थक खनिजों का संयोजन एज्ड चीज को ऑस्टियोपोरोसिस जोखिम वाले वयस्कों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है। परमेजान का तीव्र स्वाद कम मात्रा में भी भोजन का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा देता है। यह विशेष रूप से उन वृद्ध वयस्कों के लिए सहायक हो सकता है जिनमें भूख या स्वाद संवेदनशीलता में कमी है। 1-2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ परमेजान सादे सब्जियों, सूप या अनाज व्यंजनों को अधिक आकर्षक और पौष्टिक बना सकता है। परमेजान चुनते समय संभव हो तो असली परमेजानो रेजियानो लें। ये सख्त मानकों के अनुसार बनता है, जिससे गुणवत्ता और पोषण बना रहता है। पहले से कद्दूकस किए हुए संस्करण सुविधाजनक हैं, पर उनमें एंटी केकिंग एजेंट हो सकते हैं और ताज़ा कद्दूकस जितनी सुगंध, स्वाद, तीव्रता नहीं होती। प्रोटीन पाउडर, विशेषकर वे प्रोटीन, केंद्रित और आसानी से अवशोषित होने वाला प्रोटीन प्रदान करता है, जो कमजोर भूख या बीमारी ठीक होने के कारण बड़ी जरूरतों वाले वृद्ध वयस्कों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। उच्च गुणवत्ता वे प्रोटीन आइसोलेट प्रति सर्विंग 20-25 ग्राम प्रोटीन दे सकता है, जिसे शरीर तेजी से और कुशलता से उपयोग करता है। वे प्रोटीन तेजी से अवशोषित होता है और ल्यूसीन अमीनो अम्ल की उच्च मात्रा रखता है। ल्यूसीन मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करने के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। शोध बताता है कि समान मांसपेशी निर्माण प्रतिक्रिया पाने के लिए वृद्ध वयस्कों को युवा व्यक्तियों की तुलना में अधिक ल्यूसीन की आवश्यकता हो सकती है। वे इस आवश्यकता को कुशलता से पूरा कर सकता है। बीमारी, सर्जरी या घटित गतिविधि की अवधि से उबर रहे वयस्कों में प्रोटीन पाउडर तब मददगार होता है जब ठोस आहार लेना कठिन हो। इसे फलों, सब्जियों के साथ स्मूदी में, ओटमील में या सूप में मिलाकर पोषण बढ़ाया जा सकता है, बिना बनावट, स्वाद में बड़ा बदलाव किए। प्रोटीन पाउडर चुनते समय न्यूनतम एडिटिव वाले उत्पाद देखें, अत्यधिक चीनी और कृत्रिम घटकों से बचें। वे प्रोटीन आइसोलेट में आमतौर पर कॉन्सेंट्रेट की तुलना में कम लैक्टोज होता है, जिससे हल्की लैक्टोज संवेदनशीलता वालों के लिए यह अधिक उपयुक्त हो जाता है। इन प्रोटीन स्रोतों को दैनिक जीवन में शामिल करना जटिल भोजन योजनाओं या बड़े आहार परिवर्तन की मांग नहीं करता। कुंजी है निरंतरता और क्रमिक क्रियान्वयन, सब कुछ एक साथ जोड़ने की कोशिश करने के बजाय। पहले उन खाद्यों की पहचान करें जो आपको पसंद आते हैं और आपकी वर्तमान खाने की आदतों में स्वाभाविक रूप से फिट बैठते हैं। नाश्ते में आप ग्रीक दही में थोड़े कद्दू बीज और ताज़ी बेरीज मिलाकर शुरू कर सकते हैं। ये संयोजन प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है। वैकल्पिक रूप से रात भर भिगोए ओट्स दूध, पौधा आधारित दूध से बनाकर ऊपर से मेवे, बीज डालकर प्रोटीन और बनावट बढ़ा सकते हैं। दोपहर के भोजन में सलाद, सूप या ग्रेन बाउल में दलहन जोड़ने के अवसर मिलते हैं। सब्जियों और ऑलिव ऑयल आधारित ड्रेसिंग के साथ सरल चना सलाद प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा देता है और पहले से बनकर भी रख सकता है। क्विनोआ कई व्यंजनों में चावल, पास्ता की जगह लेकर प्रोटीन और रोचक बनावट जोड़ता है। रात के भोजन में भुनी सब्जियों पर थोड़ी एज्ड चीज पिघला सकते हैं या अंडों के साथ फ्रिटाटा बनाकर प्रोटीन समृद्ध भोजन तैयार कर सकते हैं। टेम्पे को मैरिनेट कर ग्रिल करें या पास्ता सॉस में क्रम्बल करके अतिरिक्त प्रोटीन और स्वाद जोड़ें। जब भूख कम हो या अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत हो, तो वे पाउडर, दूध और जमे हुए फलों से बनाया प्रोटीन स्मूदी पोषण का आसान से पीने योग्य स्रोत हैं। बीमारी से उबरते समय या दंत समस्याओं में यह विशेष रूप से उपयोगी है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन की ज़रूरतें दिन भर फैली हों, एक बड़े भोजन में केंद्रित न हों। शोध बताता है कि भोजन दर भोजन 20-30 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखना मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावी हो सकता है, हालांकि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और भूख के अनुसार समायोजन करें। हाइड्रेशन प्रोटीन उपयोग और समग्र स्वास्थ्य दोनों में मुख्य भूमिका निभाता है, विशेषकर उम्र के साथ। गुर्दों को प्रोटीन प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। निर्जलीकरण मांसपेशी कार्य और रिकवरी को प्रभावित कर सकता है। दिन भर पर्याप्त तरल लें, मुख्य पेय के रूप में पानी चुनें और शराब व अत्यधिक कैफीन सीमित रखें। शारीरिक गतिविधि, इवन हल्की, पर्याप्त प्रोटीन सेवन के लाभ बढ़ाती है।
रेजिस्टेंस व्यायाम, हल्के वजन उठाना। रेजिस्टेंस बैंड प्रोटीन के साथ मिलकर वृद्ध वयस्कों में मांसपेशियां बनाए रखने बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि टहलना, बागवानी या घरेलू काम भी उचित पोषण के साथ मांसपेशी स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यदि आपके आहार में बड़े परिवर्तन करने हों, खासकर यदि कोई मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति है या दवाएं लेते हैं, तो अपने चिकित्सक या पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। कुछ स्थितियों, जैसे किडनी रोग, में प्रोटीन सीमित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ में ज़रूरत बढ़ सकती है। दवाएं पोषक अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं या कुछ खाद्यों से परस्पर क्रिया कर सकती हैं। यदि आपको मधुमेह है, तो देखें कि अलग अलग प्रोटीन स्रोत आपके रक्त शर्करा को कैसे प्रभावित करते हैं। कुछ स्रोत कार्बोहाइड्रेट के साथ आएंगे जो ग्लूकोज नियंत्रण पर प्रभाव डाल सकते हैं। उच्च रक्तचाप वाले लोग प्रसंस्कृत खाद्यों के सोडियम पर ध्यान दें और उपलब्ध होने पर कम सोडियम विकल्प चुनें। जिन्हें निगलने में कठिनाई या दंत समस्याएं हैं, वे ग्रीक दही, प्रोटीन स्मूदी या अच्छी से पकी दलहन जैसी नरम प्रोटीन पर ध्यान दें। ये उत्कृष्ट पोषण देती हैं और खाना भी आसान, सुरक्षित होता है। 60 के बाद बेहतर पोषण की यात्रा पूर्णता नहीं, बल्कि लगातार टिकाऊ सुधारों के बारे में है जो आपके स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता को सहारा दे। आपके आहार में हर छोटा सकारात्मक परिवर्तन ताकत, स्वतंत्रता और जीवन शक्ति बनाए रखने में योगदान देता है। याद रखें, हर व्यक्ति की पोषण आवश्यकताएं अलग होती हैं। जो एक के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करता है, दूसरे के लिए समायोजन मांग सकता है। ध्यान दें कि अलग अलग खाद्य आपको कैसा महसूस कराते हैं और अपनी पसंद, स्वास्थ्य स्थिति और जीवनशैली के अनुसार सिफारिशों में हिचकिचाएं नहीं। लक्ष्य यह नहीं कि आप अपने सभी वर्तमान प्रोटीन स्रोतों को बदल दें, बल्कि विकल्पों का विस्तार करें और सुनिश्चित करें कि स्वस्थ उम्र बढ़ने का समर्थन करने के लिए आपको पर्याप्त पोषण मिल रहा है। ये 7 प्रोटीन स्रोत विविधता, पोषण और लचीलापन प्रदान करते हैं, मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने, समग्र स्वास्थ्य को समर्थन देने और भोजन का आनंद लेते रहने में सहायक। विकल्पों को समझकर और धीरे धीरे परिवर्तन लागू करके आप ऐसा टिकाऊ भोजन पैटर्न बना सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करे और आपकी पसंद व जीवनशैली का सम्मान भी। आज अच्छे पोषण में किया गया निवेश आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता, ताकत और जीवन गुणवत्ता के रूप में लाभ देता है। आपका शरीर दशकों के अनुभवों से आपको संभालता आया है और उसे उत्कृष्ट पोषण देना उन सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में से एक है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। इन प्रोटीन समृद्ध खाद्यों को नियमित आहार का हिस्सा बनाकर आप वो ताकत और जीवन शक्ति बनाए रखने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहे हैं जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीते रहने में सक्षम बनाती हैं।